हमें ज्वाइन किया है JUIF के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान खैर सर कल ठीक ठाक। रात गए मुत्तहिदा अपोजिशन का एक बड़ा इकट्ठ नजर आया हमें टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर। सर क्या क्या मामला तय पाए कल जब आप लोग सारे इकट्ठे बैठे थे, तो क्या क्या डिसीजन लिए गए? ऐसा है कि मैं खुद मौजूद नहीं था, मैं जी कोयटा आ गया था। जी इस वक्त मैं कोयटा हूँ, तो अपना बिल्कुल मतलब फर्स्ट हैंड नॉलेज तो मेरे पास नहीं है। जी मेरे पास भी वही नॉलेज होगी जो आपके पास है या जो अलामिया की सूरत में आई है। हम्म तो मेरा ख्याल है कि अभी तक बहुत कुछ होना बाकी है। तो हम्म आप इसको कह सकते हैं कि पहला कदम है, हम्म इकट्ठे बैठे हैं और एक इलामिये पे मुत्तफिक हुए हैं। उस इलामिये में इलेक्शन को रिजेक्ट, जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ था उसको रिजेक्ट करना, तो उसको पहले से भी रिजेक्ट करते हैं। हम्म उसके साथ सियासी कैदियों का मसला कि जो जिनके ऊपर जो है ना झूठे सच्चे केस बने हुए हैं, हम्म सच्चे तो नहीं झूठे, और उनका भी जो है ना वो मामला ठीक होना चाहिए। इस तरह से झूठे केसों का मामला नहीं चलना चाहिए मजीद। हम्म और प्लस जो है ना वो इलेक्शन के हवाले से और उससे अभी तक और आगे बहुत सा चलना है, बहुत सा सफर बाकी है। हम्म क्योंकि वजह यह है कि उस इलेक्शन को अगर रिजेक्ट कर दें और उसके बाद नए इलेक्शन की बात हो भी, तो उससे भी बड़ी बात यह है कि आइंदा जो है जिनकी मुदाखलत हुआ करती है, तो उसकी मुदाखलत को कैसे रोका जाए, ये मैकेनिज्म जो है बनना चाहिए। सेनेटर साहब कल हमने देखा कि जब शाहिद खान अब्बासी साहब एलामिया पढ़ रहे थे मौलाना साथ खड़े में, तो वहां पर PTI के लोग भी, जो ऑब्वियसली KPK में जिनकी गवर्नमेंट भी है, और KPK में ही JUIF का ज्यादा होल्ड भी हुआ करता था, और उसी के बारे में JUIF माजी में भी कह चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी PTI को सीटें दिलवाई गई हैं। सर जिनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने आपका इलेक्शन समहाउ चुराया या उनको फेवर किया गया, उनके साथ ऑपोजिशन में इकट्ठे अलायंस बनाना, सर कुछ समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। देखिए ये कंट्राडिक्शन है, और ये अगर इसमें फर्ज कर लीजिए कि ये अब तक ताखीर हुई है कोई चीज आगे चलने के लिए, तो उसमें ये कंट्राडिक्शन जो है उसमें उसको भी सामने रख के जो है ना वो आप अपने जहन में ले आइए। सिर्फ 3 सूबों में, ये नहीं कि सिर्फ 3 सूबों में धांधली हुई है, चारों सूबों में धांधली हुई है। चारों सूबों में मैंडेट चुराया गया है, हम्म और एक जगह पे मैंडेट जो है ना वो हमसे लेके किसी और को दिया गया है। हम्म हम इससे पहले भी उनको ये कहते रहे हैं कि आइए आप जो है ना कदम बढ़ाइए और कहिए कि यहाँ पे जो है ना ऑडिट करवाते हैं। हम्म सुबह खैबर पख्तूनख्वा का ऑडिट इलेक्शन का करवाते हैं, हम्म मगर वो CM साहब जो है उसके बाद पहले तो बढ़ना उन्होंने शुरू किया, मगर देखा उन्होंने जब कि हम संजीदा हैं, हम्म तो उन्होंने कहा नहीं, जब ऑडिट होगा तो सारे मुल्क का होगा। हम्म तो कब सारे मुल्क का तो होगा, मगर जब हम इत्तेफाक कर रहे हैं किसी बात पे, तो यहाँ से अगर शुरू कर लिया जाए ताकि प्रेशर बाकी मुल्क पे भी आए, तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। अब वो जब कह रहे हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो रिग था, हम्म और रिग अगर इलेक्शन था तो वो जाहिर है वो पूरे का पूरा इलेक्शन रिग था। सो दैट मीन्स के सर नए इलेक्शन से पहले ऑडिट होना, मैकेनिज्म तय करना एक फेज है, उसके बाद नए इलेक्शन की तरफ ऑपोजिशन मांग करेगी कि नया इलेक्शन आना चाहिए। इस तरह से तो कोई नहीं मानेगा ना। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इलेक्शन गलत है, धांधली है, इसमें रिग्ड है। मगर दूसरी तरफ के लोग तो ये कहते हैं कि नहीं वो बहुत ईमान से हुए हैं, उसमें सारे जो है ना जो जितने भी इलेक्शन करवाने से वाबस्ता लोग थे और उसके पीछे जो लोग थे स्टीयरिंग पे, वो सारे मक्के और मदीने से आए थे। तो मुमकिन है उनकी बात सही हो, तो उसको सही बात तक पहुंचने के लिए, इस इख्तलाफ को दूर करने के लिए जो है वो हम क्या क्या करेंगे, उसका ऑडिट तो जरूरी है। तो ऑडिट के लिए जो है ना वो मेरा ख्याल है महीना भी नहीं चाहिए, वो लाए उसके सारे काउंटर फाइल खोल लेते हैं और या फिर उसमें सैम्पलिंग कर लेते हैं ना। सैम्पलिंग का भी एक तरीका होता है कि मुख्तलिफ जो है ना सूबे हैं, मुख्तलिफ सूबों में जो है ना वो हम कह लेते हैं कि इस परसेंटेज के हिसाब से हम सैम्पलिंग करेंगे, और उसकी जो है ना वो अपना लॉट ड्रा कर लेते हैं। जो हल्के जो है ना वो लॉट ड्रा में होंगे, उसकी सैम्पलिंग, उसको सैंपल्स पर्स कर लेते हैं, और अगर उसमें जो है ना रिजल्ट सही आया, वो काउंटर फाइल हमने जरूर देखनी है। फॉर्म 46 जो है वो हमने जरूर देखना है। काउंटर फाइल की जो है ना हम ये नहीं है कि आपने वो बाद में जो है ना बैलेट पेपर जो है ना वो पूरे कर दिए, या बाद में बैलेट पेपर जो है ना उन पे दोनों तरफ दो उसमें स्टैंपें लगा दी हैं, उनको रिजेक्ट करवा दिए। काउंटर फाइल से पता चल जाएगा कि मामला जो है ना वो किस तरफ गए हैं। सर कोई चंद हल्के मेन बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा के जहां पे JUIF इंटरेस्टेड है कि इन हल्कों का ऑडिट हो जाए तो हमें कबूल है।
20 हल्के ऐसे हैं जिसमें जो हमारा और पीटीआई का फर्क जो है वो 2000 से कम का है। उसमें से 10 हल्के ऐसे हैं जिसमें 1000 से कम का फर्क है। असद महमूद का हल्का मैं बता देता हूँ, 2-3 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे पोलिंग नहीं हुई है और फर्क दोनों कैंडिडेट्स का, कुंदी साहब का और असद का जो है वो 555 है, 555 का फर्क है। तो अब किस की बात करेंगे? 20 हल्के तो कम से कम खोले ना जिसमें 2000 से कम का फर्क है। फेयर इनफ सर, हमने माजी में देखा कि अली गंडापुर साहब की मकामी सियासत भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी वही आबाई इलाका है, तो बड़े गोला बारूद बरसाते रहे अली बिन गंडापुर साहब। तो सर वहां से भी कोई सीज फायर की गारंटी मिली है कि नहीं जी अली बिन साहब को भी कंट्रोल किया जाएगा इन डेज टू कम? देखिए, मौलाना जो है वो पर्सनालिटीज को डिस्कस नहीं करते नॉर्मली, और गंडापुर जो है ना उनको डिस्कस करना जो है वो उनका काम नहीं है। हम मौलाना कभी ये नहीं कहेंगे कि उसके साथ ऐसा किया जाए या उसके साथ वैसा किया जाए, वो उनका अपना काम है। हम सिर्फ उनको कहते हैं कि इस कंट्राडिक्शन को दूर करें। एक हमें गाली देता है, दूसरा हमें गले लगाता है। पता नहीं वो गले लगाने वाला ठीक है या गाली देने वाला ठीक है। दोनों में से जो काम भी जो है उनको पसंद है वो कर ले। हमको गाली देने वाला होगा तो गाली दिया करे आप लोग, भले बेशक आपका अगर जी चाहे तो। और अगर गले लगाने वाली बात है तो फिर सारे गले लगाए, ये नहीं कि एक गाली के लिए है, एक गले के लिए। सर अभी आज इस शो की रिकॉर्डिंग से पहले हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने माजी में जो भी टास्क लिया, पीडीएम हो जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए, उसके बाद 26वीं यानी तरमीम हो जाए, मौलाना सुरखरू हुए हैं इस टास्क में। नए इलेक्शन की मांग, ऑपोजिशन इत्तेहाद, इसमें सुरखरू होने के किस हद तक चांसेस आपको खुद नजर आते हैं? देखिए, अगर संजीदगी के साथ टास्क मौलाना को दिया गया जी, और जेयूआई जो है वो इस पोजीशन में हुई, कोई उसके पास ऐसा रोल हुआ, तो मुझे पता है कि हम कामयाब होंगे। मगर उसके लिए जो है फिर इस तरह से नहीं होगा कि एक साहब जो है वो दाएं पे जा रहे हैं, दूसरे साहब बाएं पे जा रहे हैं। एक दिन आप एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो सलाम कर रहे हैं, दूसरे दिन जो है ना वो आप उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो जो कुछ भी करना है वो एक आप राह अमल बनाइए। आप जब आपकी डायरेक्शन एक तरफ से तय हो जाएगी, आपका अपना प्रोग्राम तय हो जाएगा, इस इत्तेहाद के खदोखाल वाजे हो जाएंगे, किस तरह से चलना है ये बात मालूम हो जाएगी, तो यकीनन जो टास्क जेयूआई के पास होगा वो कभी भी नाकाम नहीं होगा। सेनेटर साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर दो ही ऐसी सियासी जमातें हैं जिनके पास मौजूदा हालात के अंदर बड़ा स्ट्रीट पावर है कि कहीं पर भी आप बड़ा शो करना चाहें सियासी तो कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ और जेयूआईएफ। 8 फरवरी को भी सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पावर शो या एहतजाजी शो करने जा रही है। क्या आप लोग इकट्ठे भी हमें कहीं पर नजर आ सकते हैं, किसी रैली में, किसी इस्लामाबाद की तरफ मार्च में, किसी जलसे में, जेयूआईएफ और तहरीक इंसाफ? मुझे नहीं पता कि कल ये बात डिस्कस हुई है या कोई फैसला इस इशू पे लिया गया है या नहीं, मगर ये मामला जो है अकेले पीटीआई ने तय कर लिया या उनके इत्तेहाद ने, जो ऑलरेडी जिस इत्तेहाद में वो मौजूद है, उन्होंने तय किया हुआ है। अब हमारे लिए, मेरा ख्याल है, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ जी, राय नहीं दे रहा हूँ, मेरे ख्याल है कि हमारे लिए मुश्किल होगा ये सारा कुछ, मुमकिन नहीं होगा। वैसे 5 तारीख आज हो गई है, 2 दिन बीच में है। मौलाना साहब अगर आए तो फिर किस तरह से आए और बगैर इंतजाम के, तो कच्चा हाथ डालना जो ना मेरा ख्याल अच्छा नहीं होता। वो उनका अपना एक शो है, मेरी जाती राय में वो अपना शो कर ले, फिर देखते हैं कि हम आगे बढ़ पाते हैं नहीं बढ़ पाते हैं, जो भी सूरत हाल होगी उसके मुताबिक फिर आगे चलेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, यूएफ के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ रिजर्वेशंस जो मुझे उनकी गुफ्तगू समझ आई हैं, कुछ रिजर्वेशंस या कुछ खदशात ज़रूर हैं तहरीक इंसाफ से जेयूआईएफ को, बट इन डेज टू कम देखिए चीज़ें किस तरफ जाती हैं। एज कामरान साहब सेट के ये फेज़ 1 है, अभी ये इनिशियल मुलाकातें हैं, बहुत सारे मामला तय होने हैं और फिर वही कि मामला तय होंगे, और अगर ये मामला तय होकर कहीं पर ये तमाम जमातें वाकई इकट्ठे होकर एहतजाज की या गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी होती हैं, तो देन इट्स एक्चुअली वेरी वेरी टफ फॉर द गवर्नमेंट। रीज़न कि जेयूआईएफ और तहरीक इंसाफ दोनों बड़ी सियासी जमातें ऐसी हैं कि जिनके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है। एक को संभालना गवर्नमेंट के लिए हेडेक बन जाता है, दर्द सर बन जाता है, और अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो देन व्हाट कुड बी नेक्स्ट, वो आप और मैं सब इमेजिन कर सकते हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा।